प्रिय विद्यार्थियों, आज के भी इस वीडियो में हम संक्षेपण करना सीखेंगे। यह विषय विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय के ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। इसके अंतर्गत हम एक गद्यांश का पैराग्राफ लेंगे और उससे हम संक्षेपण कैसे करते हैं यह जानेंगे। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर। हमने यह एक पंक्ति ली है, अर्थात गद्यांश लिया है। यह क्या कह रहा है, सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है। कोई भी गद्यांश आए, आपके यहाँ पद्यांश आए, उसको ढंग से आपको पहले तो अध्ययन उसका करना है। उसमें जो कुछ कह रहा है लेखक, उसे अपनी कॉपी पर नोट करना है। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, यह तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊंचा है। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है। वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हम में सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है। कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए। इस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ज़रूरत है कि उसके चरित्र पॉजिटिव हों, जो प्रलोभनों के आगे सिर न झुकाए बल्कि उनको परास्त करें, जो वासनाओं के पंजे में न फंसे बल्कि उनका दमन करे, जो किसी विजयी सेनापति की भांति शत्रुओं का संहार करके विजयनाद करते हुए निकले। हमने इस गद्यांश को पढ़ा। पढ़ने के बाद में इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई कि साहित्यकार का क्या कर्म होना चाहिए, साहित्यकार के क्या क्या कर्तव्य हैं। वह केवल मनोरंजक नहीं है, उसका उद्देश्य पथ प्रदर्शक करना भी है, उचित रास्ता भी दिखाना है, कुछ प्रेरणा भी देना है, कुछ उद्देश्य भी उसका होना चाहिए। यदि उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो उसका साहित्य चारण, भाट, मदारियों और विदूषक तथा मस्खरों की श्रेणी में आ जाएगा। अतः इस गद्यांश का यदि हम कोई उचित शीर्षक देना चाहते हैं तो वह होगा साहित्यकार का कर्तव्य। और जब हम इसका संक्षेपण करेंगे तो यह भी जानेंगे सबसे पहले कि जो साहित्यकार है वह पथ प्रदर्शक होता कैसे है। वह पथ प्रदर्शक इसलिए होता है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा सारे समाज को सच्चरित्र, मानवीय मूल्य एवं सद्भावों को अपनाने की प्रेरणा देता है। वह हमारे संकुचित दृष्टिकोण के स्थान पर हमें व्यापक दृष्टि प्रदान करता है, और व्यापक दृष्टि प्रदान करना ही अपने आप में पथ को प्रदर्शक करना है, पथ को दिखाना है। जब हम इसका संक्षेपण करेंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हम इसके संक्षेपण में लिखेंगे
कि साहित्यकार का काम केवल मनोरंजन न होकर पथ प्रदर्शन करना और सद्भावों का संचार करना है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका चरित्र लोभ, लालच, वासना आदि से रहित तथा आदर्शों से परिपूर्ण हो और सभी बुराइयों को समाप्त कर वह सदैव आगे बढ़ता रहे। यह उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। अतः विद्यार्थियों, संक्षेपण में हमें केवल इतना ही लिखना है। इसके माध्यम से लेखक ने हमें भी यह बताया है, विद्यार्थियों इस बात को ध्यान रखना कि जो रचना हमारा पथ प्रदर्शक करती है, हमें कुछ ज्ञान प्रदान करती है, वही वास्तव में रचना है, जिसको पढ़ने के हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। केवल हंसी मजाक या मनोरंजन करने वाला साहित्य उच्च कोटि का या उत्कृष्ट कोटि का नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज को दिशा नहीं दे ऐसा साहित्य समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। अतः तुम्हें अपने जीवन में भी सद साहित्य, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और मनन करना चाहिए कि इस साहित्य ने हमें क्या प्रेरणा दी, क्या इसको लिखने के कोई उद्देश्य हैं, लेखन हमारे समाज को कौन सी दिशा देना चाहता है, हमें कौन सी दिशा देना चाहता है, नई पीढ़ी को किस ओर ले जाना चाहता है। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगले वीडियो में फिर हम नई विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।